राधा कृष्ण भूमि का विवाद गहराता जा रहा है। बजरंग कृपा संघ ने बुधवार को बैठक कर कहा कि किसी भी कीमत पर इसमें भूमाफियाओं का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिडीह में जमीन विवाद का मामला कोई नया नहीं है। लगातार यहाँ भूमाफियाओं का दखल और उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। इनकी गिद्ध नजर जिस जमीन पर पड़ती है उस पर कब्जा जमाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगा लेते हैं। अब बात आती है कि कोई जमीन विवादित कैसे हो जाती है। कहीं ना कहीं गलत तरीके से जमीन के कागजात तैयार कर लेते हैं और उस पर दखल का दावा करते हैं और इस प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के कागजात तैयार कर कोई व्यक्ति किसी के जमीन पर अपनी दखल का दावा करते हैं तो क्या यह राजनीतिक संरक्षण और विभाग के तालमेल के बगैर संभव है? जी नहीं। हालांकि आम जनता को इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मामला श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हो तो निश्चित रूप से यह खास हो जाता है, जो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आम जनता से जुड़ा होता है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जिसको लेकर कुछ दिनों से काफी बयानबाजी चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र नगर स्थित राधा कृष्ण ट्रस्ट की उस भूमि के बारे में जिस पर भू माफियाओं की कुदृष्टि पड़ चुकी है। इसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी मीडिया में आई खबरों के माध्यम से हुई होगी। इस मामले को लेकर जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार दिनांक 21 अक्टूबर 1963 के रजिस्टर्ड डीड नंबर 12,183 के अनुसार उक्त जमीन श्री राधा कृष्ण ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। बताया गया कि वहां पर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी स्थित है, जिससे क्षेत्र के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उस समय अर्जुन लाल जोशी नामक व्यक्ति सेवादार के रूप में नियुक्त किए गए। अर्जुन लाल जोशी के समय ही राम सुरेश ओझा नाम के पुजारी वहां पूजा किया करते थे। आज उनका पुत्र वहां पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। अब इस मामले में पेच कहां है वह समझने की बात है। जब अर्जुन लाल जोशी जो सेवादार के रूप में थे, उनके मरणोपरांत उनका पुत्र बाबूलाल जोशी उस जमीन को बिक्री हेतु पावर ऑफ अटर्नी किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, जिसको लेकर पहले भी मामला कोर्ट के संज्ञान में आया हुआ था और इसे खारिज भी कर दिया गया था। उसके बाद बाबूलाल जोशी अपनी पुत्री को पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर दिया, जबकि हमारे पास जो कागजात उपलब्ध है उसमें साफ लिखा है कि सेवादार को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। बाबूलाल जोशी की पुत्री है जो वो दर्शाना चाहते हैं, तो इनका कोई आधार तो होगा ना। वोटर लिस्ट में नाम होगा, अस्पताल में पैदा ली होंगी वहाँ नाम होगा, विद्यालय में पढ़ी होंगी वहाँ नाम होगा, आधार कार्ड बना होगा। इन एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ये तो एक फैब्रिकेटेड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो जमीन कब्जा करने के लिए तैयार किया गया। सीधे तौर पर ये प्राइमा फेसी जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रथम दृष्टया ये जालसाजी प्रतीत होता है। इनको कृष्ण राधा के नाम पर घोषित करके और वहाँ जो उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर किया गया। ये नहीं करके इसको लटपटा के रख दिया। भूमि का अवैध अंतरण स्वीकार किए, विक्रेता को बिक्री का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो बात हम कर रहे हैं इससे मामला में गड़बड़ झाला ही आई है, जिसके बारे में और आगे जानने के बाद यह मालूम जान पड़ता है कि उक्त जमीन राधा कृष्ण नाम के रजिस्टर्ड होने का फायदा उठाने के लिए किसी एक व्यक्ति को ही राधा कृष्ण का नाम दे दिया गया और फर्जी कागज के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति ही राधा कृष्ण है जिसके नाम से भूमि रजिस्टर्ड है, जबकि राधा कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान राधा कृष्ण नाम पर इस जमीन को दान में दिया गया है। अब यह भूमि विवाद का मामला काफी गर्मा गया है। इसको लेकर श्री बजरंग कृपा सेवा संघ में आंदोलन करने की ठानी है, जिसको लेकर संघ के लोगों ने बैठक भी की और राधा कृष्ण भूमि को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। कहा कि जमीन के लिए लोग भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। कहा कि किसी भी कीमत पर भगवान के लिए दान में दी गई जमीन पर भू माफियाओं का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला उठाए हैं जो बयान दिए हैं परिसदन में, उसका है पहला क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड डीड नंबर 12,183 दिनांक 21/10/1963 के माध्यम से जमीन श्री कृष्ण राधा के नाम से रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है उक्त डीड में श्री कृष्ण राधा के सेवायत की हैसियत से अर्जुन लाल जोशी है या नहीं। तीसरा डीड यदि किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड होता है तो उसमें संबंधित व्यक्ति के पिता एवं पता दर्ज होता है या नहीं।
जो जमीन श्री राधे कृष्ण के नाम से है और सेवायक में अर्जुन लाल जोशी हैं, ना उनका पता है और ना पिता का नाम है। हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि सिर्फ परमात्मा का ही होता है कि ना पिता होता है ना परमात्मा का नाम, परमात्मा का ही ना पिता का नाम होता है ना पता होता है। और ये लोग कोई आदमी को खड़ा करके जिसको राधा कृष्ण दिखा रहे हैं, ये जांच का विषय है।